अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयशा स्टील मिल्स के हाफ ईयर रिजल्ट के बारे में, क्योंकि आयशा स्टील मिल ने अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले जो है अपना हाफ ईयरली रिजल्ट अनाउंस किया था। तो आज उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि इन 6 महीनों में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अगर सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को बताता चलूँ, अगर आपने पिछली मेरी वीडियो आयशा स्टील मिल्स की देखी हुई है तो आपको ऑलरेडी आप जानते होंगे कि आयशा स्टील मिल जो है वो फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है और टोटल जो इसकी कैपेसिटी है वो 4.5 और 2.5 लाख मिला के तकरीबन 7 लाख मेट्रिक टन पर ईयर है। और ये जो है इसका जो रॉ मटेरियल है जो वो होती है हॉट रोल्ड कॉइल्स जो है वो जापान और ताइवान से ये इंपोर्ट करती है और उसको फिर ये फ्लैट स्टील में कन्वर्ट करती है। और 67% जो है आयशा स्टील मिल्स की 67.5% जो होल्डिंग है वो आरिफ हबीब ग्रुप के पास है। और टोटल जो शेयर्स हैं वो हैं 765.5 मिलियन। इसके अलावा कंपनी ने कोई 44 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू किए हुए हैं। अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। फर्स्ट क्वार्टर में जो है तकरीबन आयशा स्टील मिल ने 11.2 अरब रुपए की जो है वो सेल्स अचीव की और जो सेकंड क्वार्टर में बढ़ गई 14.2 अरब। तो टोटल जो सेल्स हाफ ईयर की थी वो तकरीबन 25 अरब से तजावज़ कर गई। ये आयशा स्टील मिल की किसी भी हाफ ईयर में हाईएस्ट एवर सेल्स है। इसी तरह फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो तकरीबन आयशा स्टील मिल्स का 5 अरब रुपए के करीब जो है उसने अचीव किया। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो तकरीबन 4.5 अरब। और फाइनेंस कॉस्ट अगर आप देखें दोस्तों तो फर्स्ट क्वार्टर में 443 मिलियन की इन्होंने जो है इंटरेस्ट पे की, जो कि सेकंड क्वार्टर में 260 मिलियन होगी। तो टोटल 700 मिलियन के करीब इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट पे की है। और इसी तरह फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो जो हाफ ईयर का बन रहा है वो है 3.5 अरब के करीब, 3.4 अरब। और जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो तकरीबन 2.5 अरब है। तो 2.5 अरब का प्रॉफिट जो है दोस्तों ये आयशा स्टील मिल का अपने हिस्ट्री का हाईएस्ट प्रॉफिट है। इससे पहले आयशा स्टील ने इतना प्रॉफिट किसी भी 6 महीने में अचीव नहीं किया। अर्निंग पर शेयर दोस्तों अगर उसकी बात करें तो 3.21 पर शेयर जो है बेसिक अर्निंग आई है और डाइल्यूटेड अर्निंग जो है वो आई है 2.61 अगर प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल जो है 1,79,000 मैट्रिक टन प्रोडक्शन अचीव की है और सेल्स जो है वो तकरीबन 2,02,000। तो ये पहले ना पिछले साल जो कुछ इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई थी जो सेल नहीं हुई थी, तो इस 6 महीनों में इन्होंने वो सेल की है। अब सेकंड क्वार्टर में आप देखें तो प्रोडक्शन फर्स्ट क्वार्टर की निस्बत काफ़ी इंप्रूव हुई है। आप देखें कि तकरीबन 69,000 मैट्रिक टन से 1,09,000 मैट्रिक टन जो है प्रोडक्शन हुई है और जो सेल्स हैं वो भी इसी तरह इंप्रूव हुई हैं। तो सेकंड क्वार्टर में प्रोडक्शन और सेल्स दोनों इंप्रूव हुई हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा दोस्तों, अब अगर हम बैलेंस शीट पे आए तो एसेट्स की बात करें तो टोटल जो एसेट्स हैं वो तकरीबन आयशा स्टील के हैं 34.5 अरब थे जून 2020 में और अब हो गए 34.1 अरब। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो इन्वेंट्री है, जो जो स्टील की जो इनके पास मतलब माल पड़ा हुआ है वो 7.9 अरब का पड़ा हुआ था अनसोल्ड, जो कि अब कम होके हो गया 6.7 अरब। मतलब इनका काफ़ी सारा कोई तकरीबन 400 मिलियन तकरीबन 1.2 अरब का जो इनका माल है वो सेल हुआ है एक्स्ट्रा। बाकी इसमें एक और चीज़ ये है कि अदर रिसीवेबल्स अगर आप देखें तो इसमें 1 अरब थे, इसमें 2.8 अरब हो गए। इसकी कोई डिटेल्स इन्होंने नहीं बताई कि ये क्या चीज़ है। और इसमें दूसरा टैक्सेशन जो है इसमें 1.1 अरब से 1.4 अरब जो है इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से रिसीवेबल्स हैं। और इसके अलावा जो है दोस्तों 1.2 अरब की जो टैक्स रिफंड्स थे गवर्नमेंट से वो कम हो गए, अब 265 हो गए, 265 मिलियन के करीब हो गए। तो ओवरऑल जो एसेट्स हैं वो तकरीबन उतने ही हैं, उसमें कोई इजाफा या कमी ज़्यादा नहीं है, 34 अरब ही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में आए तो अगर आप पहले हम लाइबिलिटीज़ की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म लोन्स में आप देखें उस जून 2030 में तकरीबन 9.3 अरब का लॉन्ग टर्म लोन था और जो अभी कम हो गया 8.9
8 अरब रुपए का रह गया, तकरीबन 300 मिलियन की कमी आई है। और इसी तरह जो शॉर्ट टर्म इसके जो बोरोविंग्स थी उसमें वो तकरीबन 10 अरब के करीब थी, जो कि अभी 5 अरब, तकरीबन 5 अरब रुपए की कमी आई है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स में, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि कंपनी को कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगी अगले आने वाले वक्तों में। और इसी तरह आप टोटल लाइबिलिटीज देखें, जो 26 अरब रुपए की थी वो अभी कम होकर 23.5 अरब हो गई हैं। और इसका नतीजा यह निकला है कि कंपनी का जो अनअप्रोप्रिएटेड एक्यूमुलेटेड लॉस था 830 मिलियन का, वो अब चेंज हो गया 1.7 अरब के प्रॉफिट में। और इक्विटी जो है कंपनी की 8 अरब से बढ़ के 10.6 अरब हो गई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लोज पे अगर हम देखें तो दोस्तों, कंपनी को पिछले 2 जून 2030 वाले 6 महीनों में 4.3 अरब इसने कैश जनरेट किया था ऑपरेशन से, जो कि इन 6 महीनों में कंपनी ने 6.9 अरब का कैश जनरेट किया। और जो इसमें से फिर जब इन्होंने मार्कअप पे किया है, टैक्स पे किया है, जो टैक्स पहले नहीं था क्योंकि लॉस हुआ था, अभी टैक्स तकरीबन 53 करोड़ का पे किया है। मार्कअप पहले 1.6 अरब था, जो कि अभी तकरीबन 985 मिलियन का पे किया। तो टोटल जो नेट कैश है वो 5.3 बिलियन, तकरीबन 5.3 अरब का नेट कैश जनरेट किया। इसके अलावा दोस्तों, जो आप देखें परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो तकरीबन वो 50 करोड़ का जो है खर्चा लागत आई है, क्योंकि ये एक वो खर्चा होता है जो कि बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे अखराजात प्लांट को मेंटेन करने के लिए होते रहते हैं, जो कि एक मेंटेनेंस के ज़ुमरे में आप इनको लगा सकते हैं। तो ये हर कंपनी के होते हैं। तो तकरीबन ये आप देखेंगे मोर और लेस उतना ही है, 535 मिलियन थे, अभी 511 मिलियन, तकरीबन कोई 20 मिलियन कम हुआ है। और इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि 135 मिलियन का एडिशनल जो है लॉन्ग टर्म लोन कंपनी ने इस टाइम फ्रेम में लिया है, तकरीबन 13 करोड़ 56 लाख का। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कोई ना उसमें कमी आई है ना ज्यादती है, तो वो 5 अरब ही की है। तो नेट जो कैश जो जनरेट हुआ है वो तकरीबन 5 अरब रुपए का हुआ है इन तीनों चीज़ों को मिला के, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। और अगर हम इसकी कंक्लूजन निकालें तो रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं आयशा स्टील मिल्स के, और पिछले 6 महीनों का एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अपनी हिस्ट्री का। इस वक्त जो है शेयर 24 रुपये का मार्केट में सेल हो रहा है आयशा स्टील का। और जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेड हैं दो, अगर हम इसी हाफ ईयर रिजल्ट को देखें और अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगले 6 महीने जो है जनवरी से जून वाले, उनको तो 5.5 से 6 रुपये पर शेयर जो है अर्निंग आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि ये अचीव कर लेगी। और इतनी अर्निंग्स और 24 रुपये की शेयर प्राइस के हिसाब से जो इस वक्त प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है तकरीबन 4.4। तो तकरीबन दोस्तों जो जनरली एक नॉर्मल जो अच्छी फेयर वैल्यू की प्राइस टू अर्निंग्स होती हैं वो तकरीबन 7 से 8 होती हैं। तो तकरीबन ये आपको ऑलमोस्ट 30 to 40% डिस्काउंट पे इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो मिल रही है। और जो बुक वैल्यू है वो तकरीबन है 13 रुपए और 80 पैसे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट है आयशा स्टील मिल का, और मैं काफ़ी पूरी उम्मीद हूँ कि आने वाले क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट और इम्प्रूव होगा। तो अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।